ज्योतिष सीखने वाले सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने सप्तम भाव तक देखा था कि सप्तम भाव तक किस भाव से हम क्या क्या देखेंगे। अर्थात अगर हमारे पास कोई प्रश्न आता है तो हमको सबसे पहले पहला स्टेप है कि हम कैसे निर्धारित करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर इस कुंडली के अंदर हमको कहाँ से मिलेगा। तो हमने 7 भाव पूरे कर लिए थे। तो आप जिसको 1 से 7 तक भाव देखने हैं वो पुराने पिछले एपिसोड में उसको देख सकता है। आज हम इसको 8वें भाव से शुरू करेंगे। तो 8वां भाव यानी अष्टम भाव, इससे हम मृत्यु तथा मृत्यु के कारक, आयु, गुप्त धन की प्राप्ति, गुप्त विद्या, नदी समुद्र की यात्राएं, पूर्व जन्म की स्मृति, हमारी मेमोरी, पिछले जन्म की मेमोरी, और हमारी मृत्यु के बाद की स्थिति कि मृत्यु के बाद हमारी क्या स्थिति होगी। साथ ही में हमारी मृत्यु का कारण कि मृत्यु जातक की किस कारण से होगी। बीमारी से होगी, एक्सीडेंट से होगी, गोली लगने से होगी। ये सारी कारण भी इसी भाव से पता चलेंगे। ससुराल से धन प्राप्त होने की स्थिति, हमारा ससुराल कैसा है, हमको क्या वहाँ से कोई धन प्राप्ति हो सकती है। दुर्घटनाओं का जानकारी भी हमको अष्टम भाव से मिलती है। हमको छठे भाव से भी हमने बताया था और अष्टम भाव से भी दुर्घटना संबंधी जानकारी मिलेगी। हमारे पिता के बड़े भाई यानी हमारे ताऊ जी की जानकारी यहाँ से मिलेगी। और हमारे शरीर में गुदा जो है और अंडकोश संबंधी अंग और उनसे संबंधी गुप्त रोग भी यहीं से पता चलेंगे। और इस भाव के स्वामी तो मंगल हैं, वृश्चिक राशि है देखिए, और कारक इस भाव के शनि हैं। अगर शनि अच्छी स्थिति में हो और यहाँ इस भाव में स्थित हों तो हम ये कह सकते हैं कि जातक की दीर्घायु होगी। लेकिन बाकी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेगी, मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं। और जातक का मकान अच्छी या बुरी जगह पर होगा, ये भी ये भाव निर्धारित होगा, इस भाव से निर्धारित होगा। रोग का आरंभ, रोग कैसा होगा, रोग वृद्धि, कितना रोग होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये भी हमारा अष्टम भाव बताएगा। विपरीत राजयोग मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था 6th हाउस से होगा, और 8th हाउस से भी हम विपरीत राजयोग देखेंगे। गड़ा हुआ धन किसी भी प्रकार का, रिसर्च, जो हम रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, खोज करते हैं, किसी भी प्रकार की अनुसंधान करते हैं, तो अष्टम भाव बताएंगे। और पत्नी या पति, जैसा भी केस हो, अगर पति है तो पत्नी की और पत्नी है तो पति की वाणी कैसी होगी। मान लीजिए किसी पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी की वाणी कैसी होगी, इस भाव से हम निर्धारित करेंगे। विदेश यात्रा के संबंध में भी हम इस भाव को देखेंगे। और सुसाइड जो करते हैं, आत्मघात, उसके बारे में भी जानकारी हमको यही भाव देगा। तो हम ये कह सकते हैं जितनी भी प्रकार के गुप्त चीज़ें हैं, जिनके पीछे गुप्त लगा हुआ है, वो सारी जानकारी हमको इस भाव से मिलेगी, अष्टम भाव से। उसके बाद नवम भाव आ गया, इसको हम भाग्य भाव भी कहते हैं। त्रिकोण का भाव है, काफ़ी शुभ माना जाता है। त्रिकोण भाव में सबसे शुभ नवम भाव है। इसमें हम यहाँ पर धर्म, दान, पुण्य, भाग्य, तीर्थ यात्राएँ, विदेश यात्राएँ, हायर एजुकेशन और ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड सन्स, छोटा बहनोई, और हमारी मेंटल स्टेटस, मंदिर के बारे में, अपने गुरु के बारे में, यश के बारे में, और हमारा बॉडी पार्ट्स, थाई, जंघा जिसे कहते हैं, और नैतिक जीवन हमारा कैसा रहेगा, आध्यात्मिक हम कितने रहेंगे, ईश्वर को मानेंगे नहीं मानेंगे, पूजा पाठ करेंगे सही ढंग से कि नहीं करेंगे,
परोपकार करने की क्षमता, दूसरों के हित के बारे में या परोपकार करेंगे या खाली अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचेंगे। इस भाव के कारक गुरु हैं और राशि स्वामी भी गुरु हैं। धनु राशि है तो राशि स्वामी गुरु हो गए और कारक इस भाव के गुरु हैं। कहने का मतलब है कि इस भाव से संबंधित प्रश्न को देखते समय जो राशि यहाँ पर पड़ी है उसको तो हम देखेंगे ही, साथ में गुरु की पोजीशन भी हम अवश्य देखेंगे। बुजुर्गों से संबंधित कोई प्रश्न है तो इसी भाव से देखेंगे। तो अगर इस भाव में कोई अशुभता है किसी भी कारण से तो हमारे बुजुर्ग हमसे नाराज रहेंगे। और ये पिता का भाव भी है तो पिता से संबंध भी देखेंगे। प्रभु की कृपा, ईश्वर की कृपा कितनी है वो भी देखा जाएगा। और देश के अंदर की लंबी यात्राएं, मान लीजिए हम कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं, कश्मीर से चेन्नई जा रहे हैं तो, या चेन्नई से कश्मीर जा रहे हैं, ये लंबी यात्राएं जो कि 2-2.5-3 हज़ार किलोमीटर की हैं, वो यात्राएं भी हम यहीं से देखेंगे। और दूसरी पत्नी किसी कारण से अगर है या उसको उससे संबंधित प्रश्न है तो सप्तम भाव के साथ साथ हम 9वां भाव भी अवश्य देखेंगे। तथा पुत्र का मैंने भाव आपको पंचम भाव बताया था, और लेकिन जब दूसरी पत्नी का योग है और उससे पुत्र की प्राप्ति का योग है तो हम 9वें भाव को भी उसमें शामिल करेंगे। अब हम 10वें भाव चलते हैं। 10वां भाव हमारे कर्म का, हमारे अधिकार की प्राप्ति का, सरकार से मिलने वाली हमको प्रतिष्ठा है, हमको रिकॉग्निशन है सरकार से, सॉरी, हमारा प्रमोशन है, नौकरी व्यापार हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये सब यहाँ से निर्धारित होगा। विदेश यात्रा भी यहाँ से देखते हैं। जीविका का क्या साधन होगा, हम अपना जीवन कैसे, उसके बारे में हम कैसे अपना आजीविका हम करेंगे वो 10वां भाव हमको बतलाएगा। नेता के बारे में कि हम नेतागिरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इलेक्शन के बारे में वो 10वां भाव बताएगा। सास के बारे में, हमने यहाँ से ससुर देखे थे, यहाँ से किसी इस जातक की सास के बारे में जानकारी इस 10वें भाव से मिलेगी। घुटने, यहाँ से हमने जंगा देखी थी, यहाँ से हम घुटने देखेंगे। और लग्न पर पाए गए प्रभाव द्वारा आजीविका की सिद्धि 10वें भाव के ग्रहों द्वारा देखी जाएगी। पिता की आर्थिक स्थिति, पिताजी यहाँ से देखे थे, पिता की आर्थिक स्थिति 10वें भाव से मिलेगी। कितना हमको यश मिलेगा कितना अपयश मिलेगा ये 10वां भाव बताएगा। जातक की मानसिक अवस्था कैसी रहेगी, कामकाज में कितनी होशियारी रहेगी, उसको कितना उसका साम्राज्य रहेगा, साम्राज्य मतलब कितना उसका एरिया रहेगा, कितना काम होगा, कहाँ कितना फैलेगा, कितनी ऊंचाई तक जातक जाएगा, जीवन में कितनी ऊंचाई ग्रहण करेगा। मान लीजिए कोई क्लर्क भर्ती हुआ था तो पता चला कि रिटायरमेंट के टाइम पे भी बेचारा जो है क्लर्क ही बन के रह गया, और कोई क्लर्क भर्ती हुआ था तो पता चला कि उसने इतना अच्छा काम किया कि रिटायरमेंट के टाइम पे उस चेयरमैन बन के या डायरेक्टर बन के रिटायर हुआ है। तो सब ये हमको 10वें भाव से पता चलेगा। और राज्य कृपा मतलब सरकार से हमको कितना सहयोग मिलेगा, सरकारी नौकरी भी हमको यहीं से पता चलेगी। दूसरों को हम धोखा दे तो नहीं देंगे तो वो भी 10वां भाव ही बतलाएगा। उसके बाद हम चलते हैं लाभ भाव, इसको लाभ भाव भी कहते हैं या 11वां भाव भी कहते हैं। तो यहाँ से आय, लाभ, बड़ा भाई, फ्रेंड्स, मित्र, दामाद, हमारा दामाद या बहू दोनों आ जाएंगे जैसा केस होगा। और हमारा स्टेटस हम यहाँ से भी देख रहे थे, यहाँ से भी देखेंगे। हमारी संपत्ति और हमारे व्हीकल्स, कार वगैरह या जो भी है वाहन हमारे पास, उसका सुख, पारिवारिक सुख। और यहाँ से हमने लेफ्ट कान देखा था, यहाँ से हम दाहिना कान देखेंगे।
और हमारे मांगलिक कार्य मतलब हमारे घर में जो भी विवाह के या अन्य जो भी मांगलिक कार्य हैं वो उनके बारे में, और सेकंड वाइफ के बारे में हमने यहाँ से भी देखा था और यहाँ से भी उसको देखेंगे। और यहाँ से हमने घुटना देखा था, यहाँ से पैर देखेंगे। पैर मीन्स घुटने से नीचे वाला जो हिस्सा है जिसको पिंडली कहेंगे शायद, जो हमारा फुट है उससे ऊपर और घुटने से नीचे का जो हिस्सा है। और अपॉर्चुनिटीज़ भी यहीं से देखेंगे। अगर ये भाव हमारा शुभ होता है तो जो जातक है जीवन में शुभ अवसर हमेशा प्राप्त करता रहता है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं आगे बढ़ने के लिए, या जीवन में जो चाहता है, जो उसकी इच्छाएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। और ये हमारी किस्मत जो होती है हमारा, उसकी ऊंचाई का कारक है। जातक अपने जीवन में किस ऊंचाई तक पहुंचेगा ये 11वां भाव बतलाएगा। लेकिन साथ के साथ ये भाव लालच का भी प्रतीक है, क्योंकि हम जब सोचते हैं कि हमको ये मिलना चाहिए, हम मेरे पास ये हो, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास अच्छा मकान हो, तो ये लालच ही है हमारा। तो ये लालच भी यही भाव बतलाएगा। और हम दूसरों की परवाह किए बगैर कितना अपना धन कमा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, ये भी इसी भाव से पता चलेगा। और इस भाव के स्वामी जो हैं शनि हैं, और कारक इस भाव के बृहस्पति हैं, गुरु हैं। अतः हमको अगर लाभ भाव के बारे में देखना है तो हम जो राशि यहाँ पर है जातक की कुंडली में उसको देखेंगे, साथ में शनि को भी देखेंगे। कि मैंने बताया था पहले के एपिसोड में कि हम किसी भी भाव को देखते हैं तो काल पुरुष की कुंडली जो कि मेष लग्न की बनती है उसके स्वामी को भी देखते हैं और कारक को भी देखते हैं। तो ये 3 ग्रहों को अवश्य देखेंगे और ये नियम हर भाव में लागू होगा। तो और हमारा बायां हाथ भी जो है बायां हाथ भी ये 11वां भाव बताता है। और हवाई यात्रा, चोट के बारे में भी जानकारी मिलती है। और हमारी इच्छाएं, जो 3rd भाव से इच्छाएं हमारी उठती हैं, वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, ये हमारा 11वां भाव इसकी कंफर्मेशन देता है। तो ओवरऑल ये भाव हमारे धन से संबंधित, लाभ से संबंधित प्रश्नों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम 12वां भाव, अंतिम भाव लेते हैं। तो ये भाव हमारा धन हानि, जैसे यहाँ तो हमको लाभ बताया था, यहाँ से हम हानि देखेंगे। यहाँ से हमको प्रॉफिट्स बताए थे, यहाँ से एक्सपेंडिचर हमारे होंगे। तथा यहाँ से दंड, पनिशमेंट, हमको कोई पनिशमेंट गवर्नमेंट से मिल सकता है। हमने कोई इलीगल काम किया, हमने कोई क्राइम किया तो हमको कोई पनिशमेंट मिला, जेल में जाना पड़ा, सज़ा हुई, तो वो हम 12th हाउस से, 12वें भाव से देखेंगे। और ये हमारा शत्रु का भाव था। और शत्रु पक्ष से हानि, शत्रु हमें कोई हानि पहुंचाता है तो वो इस भाव से देखेंगे। यहाँ से हम राइट आई देख रहे थे, यहाँ से हम लेफ्ट आई देखेंगे। तो किसी भी प्रकार का एक्सपेंडिचर है, अपव्यय है, हम फालतू में पैसा फूक रहे हैं, वो सब यहाँ से पता चलेगा। और शैया सुख, मतलब हमको कितने कंफर्ट में हम सो पाते हैं कि नहीं सो पाते हैं। शैया सुख, हम अपनी फैमिली के साथ, हमको कोई अच्छा हमारा रहता है, या हम फैमिली से हमारे कोई रिलेशन नहीं रहते हैं, तो वो फैमिली मीन्स अपनी वाइफ से, स्पाउस से, पति या पत्नी जो भी एप्लीकेबल हो, उससे हमारे कैसे संबंध रहेंगे, अच्छे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो हम इस भाव से डिसाइड करेंगे। और मरने के बाद उस व्यक्ति की, जातक की क्या स्थिति होगी, यहाँ से पता चलेगा। धोखा है, षड्यंत्र है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको परेशानी है, संकट है आपके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से, मान लीजिए कोई मैंने जैसा कि बताया जेल है, कारागार है,
कोई टैक्स एवेजन किया आपने, इस प्रकार के संकट है, कोई नोटिसेज हैं आपके ऊपर, वो सब इस भाव से देखेंगे। और हमारा पैर, पैर मीन्स जहाँ पर हम जूता चप्पल पहनते हैं वो वाला हिस्सा, पैर या तलुआ, उसका विचार करते हैं। और पति पत्नी से कितना सुख मिलेगा ये तो बता दिया। तथा बुध यहाँ पर नीच के हो जाते हैं, ये 12वें नंबर की राशि है मीन राशि, तो बुध यहाँ पर नीच के होंगे और शुक्र यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। और शुक्र इस भाव में अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जिनको हम अच्छा कहते हैं कि शुक्र यहाँ पर अच्छा फल देंगे। बाकी कोई भी ग्रह यहाँ पर हो, 6 में हो या 8 में हो या 12 में हो, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। एक्सेप्शन शुक्र हैं। और स्वप्न देखना भी इस भाव से देखेंगे। घर के अंदर का हिस्सा कैसा होगा, घर यहाँ से हमने बताया था 4th हाउस से, और उसके अंदर का हिस्सा इंटीरियर यहाँ से देखेंगे। और अगर यहाँ पर कोई अच्छा शुभ ग्रह है तो घर के अंदर काफ़ी चहल पहल रहेगी, अच्छा रहेगा। और यहाँ पर कोई अशुभ ग्रह है तो घर आपने बहुत शानदार बनाया लेकिन अंदर वीराना जैसा लगेगा। और ये हमारे पड़ोस को भी दिखाता है। और इस भाव से, इस भाव में क्या है कि माहौल से जो है हमारी थिंकिंग क्रिएट होगी। माहौल मतलब हमारे आसपास अच्छा माहौल है, खूब बढ़िया पड़ोसी हैं, अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, अच्छी रोड है, साफ़ सफाई है, तो अच्छा हमारे भाव आएंगे, है ना। तो यहाँ पर उस पोजीशन को दिखाता है, ना कि हमारे दिमाग से। और इस भाव को श्राप या आशीर्वाद का घर भी कहते हैं। अगर अच्छे शुभ ग्रह हैं तो हम ये मान सकते हैं कि हमको आशीर्वाद मिल सकता है, अदरवाइज़ हमको श्राप भी मिल सकता है। और ये वात रोग जो होता है, वात रोग जिसको बोलते हैं, वात रोग भी इसी भाव से देखते हैं। और दृष्टि हानि, अंधापन भी इस भाव से देखेंगे। पैरों में चोट का भाव भी यही है। जल से हानि, जल से डूबकर हमको कितना नुकसान हो सकता है, इस भाव से देखा जाएगा। और जीवन साथी हमारे जो स्पाउस है, उसका कहीं और से लगाव तो नहीं है, कहीं और से रिलेशनशिप तो नहीं है, तो ये भी हम इस भाव से देखेंगे। और इस प्रकार का कोई गुप्त कार्य और हो तो उसको भी देखेंगे। साथ ही में विदेश यात्रा के बारे में, किसी भी प्रकार की विदेश यात्रा और वहाँ से आजीविका, विदेश में बसना, और हमारी वृद्धावस्था, क्योंकि देखिए यहाँ से हम पैदा हुए थे लग्न, और यहाँ पर वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था का भी विचार इस भाव से किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने इसमें काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। और इसी शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। अगले एपिसोड में फिर किसी नई जानकारी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और इस रिक्वेस्ट प्रार्थना के साथ कि इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबको मेरा पुनः नमस्कार।